हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मनीषा एंड यू आर वाचिंग मिस क्रेजी। और इस वीडियो के लिए आई गेस आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ा होगा, क्योंकि एक्चुअली जब हम लोग वहाँ से लौट करके आए अल्बानिया से, तो कुछ दिन के बाद सागर को ऑफिस जाना था और वो लगातार 2-3 दिन ऑफिस गया था। और वहाँ से फिर उसको कोरोना हो गया, और उसको हुआ तो फिर हमको भी हो गया। और लगभग 1 हफ्ता हम लोग का तबीयत ख़राब था, तो इसलिए ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, तो और लेट नहीं करते हैं, हम लोग अल्बानिया के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कि जैसे कि अल्बानिया है कहाँ। अल्बानिया का जो बॉर्डर लगता है वो लगता है ग्रीस से, मैसेडोनिया से, कोसोवो से और मॉन्टेनीग्रो से। ठीक है, तो ये 4 कंट्री से इसका बॉर्डर लगता है, और एक तरफ आयोनियन सी है और इस तरफ बॉर्डर लगता है। तो ये ग्रीस के जस्ट ऊपर, मॉन्टेनीग्रो के जस्ट नीचे, कोसोवो और मैसेडोनिया के बगल में है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का अंदाज़ा लग गया होगा कि बेसिकली ये है कहाँ पे। और ट्रस्ट में हम लोग जहाँ पे रुके थे ना, वहाँ से सामने वाला जो आइलैंड दिखता था वो ग्रीस का पार्ट था। उसका नाम हम भूल रहे हैं, याद नहीं आ रहा है। कोरफू, यस। तो हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ से कोरफू दिखता था। ओके, तो हम लोगों ने ज्योग्राफी तो समझ ली, और अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कंट्री के बारे में। अल्बानिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री, और अल्बानिया का जो कैपिटल है दैट इज़ तिराना। और तिराना इज़ अ वंडरफुल सिटी, बट प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था वो सिटी घूमने के लिए। हम लोगों ने कोस्ट पे इतना टाइम बिता दिया कि कैपिटल के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अल्बानिया में ऑटोमन एम्पायर का रूल भी रहा है, और यहाँ पे बहुत टाइम तक सिविल वॉर भी थी। तो अब धीरे धीरे ये जो कंट्री है ना, ये काइंड ऑफ इमर्जिंग कंट्री है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है और जा रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लग रही है? हम तो ऐसे रैंडमली गए थे ना, हम तो ढूंढ रहे थे कि बिना वीज़ा हम कहाँ पे जा सकते हैं। और मेरे वीडियोस से बहुत लोगों को मोटिवेशन मिला है। 4-5 लोगों को, मतलब तो हम खुद जानते हैं, जो कि एक्चुअली में जा रहे हैं अभी। उनका मतलब नेक्स्ट वीक उनका ट्रिप प्लान्ड है। तो हमको इतना, मतलब हमको अच्छा लग रहा था ना कि यार, कि मेरे थ्रू ऐसी कंट्री थोड़ा सा लैमलाइट में आई जहाँ पे लोग जा रहे हैं। मतलब मुझे से बहुत सारे लोगों ने इंक्वायर की। कुछ 1-2 चीज़ें और बात कर लेते हैं। खाने का थोड़ा इशू आपको हो सकता है वहाँ पे, तो इंडियन पैलेट के हिसाब से वहाँ पे खाना नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वहाँ जा करके आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा एंड आपका काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कैपिटल सिटी में 1 या 2 इंडियन रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे आप आप वहाँ पे जाके आप खा सकते हो। लेकिन अगर आप कैपिटल में नहीं हैं, आप अल्बानिया के किसी अदर पार्ट में हैं, तो बिलीव मी, यू विल नॉट गेट अ सिंगल इंडियन रेस्टोरेंट। तो उसके लिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, जो वो रेडी टू कुक वाले होते हैं, आप वो कुछ रख लो। कि अगर आपके पास बच्चे हैं तो डेफिनेटली रख लो, क्योंकि अगर मान लो कुछ नहीं मिला मन लायक खाने के लिए, और यार आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन काम चला सकते हो, चौथे दिन आपको लगेगा कि हाँ नहीं, कुछ फेमिलियर सा खाना खाना है, तो उसके लिए हम ये कहेंगे रेडी टू कुक रख के ही जाना। मतलब ठीक है, दैट इज़ अ मस्ट। एंड वहाँ की एक लोकल ड्रिंक है राकी, जो मैंने ट्राई नहीं किया। सागर ने ट्राई किया था, उसको इतना अच्छा नहीं लगा, तो मेरा तो मन ही नहीं हुआ ट्राई करने का। लेकिन दैट्स एन अल्कोहलिक ड्रिंक, तो आप चाहो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और अल्बानिया में ना बहुत सारे आपको ऑलिव्स के पेड़ मिलेंगे। खैर हम लोग जब गए थे तब तो टाइम नहीं था, मतलब ऑलिव्स का। लेकिन बहुत सारे ऑलिव फार्म्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। और घरों में ना बहुत सारे ऑरेंज के पेड़ और नींबू के पेड़ आप बहुत कॉमनली आपको देखेंगे। हाँ, एक चीज़ तो और बताना था, जैसे कि उनका जो इंटरनेशनल, जैसे तिराना इंटरनेशनल जो है वो मदर टेरेसा के नाम पे है। मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वो एक अल्बानियन फैमिली में हुआ था, और लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ मैसेडोनिया में था, लेकिन वो जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो अल्बानियन थी। एंड आई थिंक प्रीटी मच इट। इससे ज़्यादा आप वहाँ पे जब जाओगे तो खुद ही जान जाओगे। और क्या क्या, ओ यस, 1 पॉइंट हम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं। जैसे कि पूरे यूरोप में क्या है कि आप टैप वाटर पी सकते हो, अल्बानिया में आप टैप वाटर नहीं पी सकते हैं, इट्स नॉट सेफ। तो आपको वहाँ पे पानी खरीद के पीना पड़ेगा। तो कंट्री जो है वो ज़्यादा महंगी नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगा कि मतलब अगर हम लोग कहीं और जाते तो शायद हम लोग का ज़्यादा पैसा लगता घूमने में। तो इट्स अ फेयरली गुड कंट्री इन टर्म्स ऑफ पैसा। और यस, तो अब हम सीधे स्ट्रेट इस पॉइंट पे आते हैं कि हमने कहाँ कितना पैसा खर्चा किया है, और आप कहाँ पे पैसे बचा सकते हो जो कि हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, ताकि आपको जाने से पहले एक आइडिया लग जाए कि कितना बजट आपको लेके जाना है। तो मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ है। फ्लाइट टिकट जो था वो हम लोग का था 236 पाउंड का, 236 पाउंड, और हम दोनों का मिला करके था। और इसमें हम लोगों ने 10 kg का लगेज भी बाय किया था, क्योंकि जो टिकट थी उसमें लगेज नहीं था, तो हम लोगों ने सेपरेटली बाय किया था। लेकिन इस 236 में
क्यों, वो लगेज भी इंक्लूडेड है। होटल जो हम लोग को सरांदा में जो हम लोग रुके थे, सरांदा में वी स्टेड देयर फॉर 3 नाइट्स, और उसका हम लोगों ने पे किया था 96 पाउंड। और एक दिन हम राधिमे में रुके थे, जो बड़ा ग्रैंड सा होटल था, अगर आपने वीडियो देखा होगा। तो उस होटल का जो था वो था 51 पाउंड्स, लेकिन वो ऑफ सीज़न था। ऑन मतलब जब अगर सीज़न रहता है ना, तो वहाँ का हमने देखा था 125 यूरोज़ में उसका था एक दिन का रिजर्वेशन का। और तिराना में जिस हम लोग होटल में रुके, तो वो जो एयरपोर्ट के पास में था, वो था 34 पाउंड का, 34 पाउंड्स। ठीक है, अब टैक्सी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हमको क्योंकि मोशन सिकनेस है, तो हम टैक्सी हम लोगों ने किया था। इसलिए अगर आप बस से ट्रैवल कर सकते हो तो आप बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हो। और अगर आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है, तब तो आप डेफिनेटली मस्त अपना गाड़ी हायर करो और पूरा कंट्री घूमो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ओके, तो एयरपोर्ट से सरांदा का जो हम लोगों ने पैसा दिया था, वो था 127 पाउंड, 127 पाउंड्स। और सरांदा से राधी में भी हम लोग टैक्सी से ही आए, उसका हमने दिया था 68 पाउंड। और राधी में से तिराना भी जो हम लोग गए थे वापसी का, तो वो भी हम लोगों ने दिया था 68 पाउंड्स। ठीक है, अब हम लोगों ने जो स्कूटर रेंट किया था, ठीक है, वो 2 दिन के लिए हम लोगों ने स्कूटर रेंट किया था। 15 यूरो था, तो पाउंड्स में वो हमारा 26 पाउंड लगा। ठीक है, और फूड का 2 लोगों के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं कि पर डे के हिसाब से 25 पाउंड, 25 पाउंड पर डे के हिसाब से हम लोगों का लगा। और थोड़ा सा प्लस एंड माइनस, एक दिन हम लोग कहीं फाइन डाइन पे चले गए थे, तो थोड़ा सा अधिक पैसा लगा, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना लगा। ठीक है, तो ये था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिख दूंगी कि कहाँ पे कितना पैसा लगा, ताकि इन केस अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फेयरली मतलब डिसेंट पैसा लगा। हम पैसा और बचा सकते थे। मेरा जो मेजर पैसा लगा वो हमारा टैक्सी में लगा। पैसा अगर आपको बस में चलने से कोई परेशानी नहीं है, मोशन सिकनेस नहीं है, तो बस में मत जाइए, आप और भी पैसा बचा सकते हैं। तो इस तरह से देखो तो यार कितना चीप है, राइट। और हाँ, एक चीज़ तो मैं इंक्लूड करना भूल ही गई। हम लोगों ने एक दिन बोट रेंट की थी, तो वो हमने 60 यूरो का हम लोगों ने रेंट किया था। 1 घंटे के लिए किया था, मस्त अपना घूम के आए। वो कोर्फू वाला जो आइलैंड था, तो उसके थोड़ा नज़दीक तक गए, मतलब ज़्यादा नज़दीक आप नहीं जा सकते हो क्योंकि वो ग्रीस लग जाता है। तो या मस्त पूरा घूम करके 1 घंटे के लिए हम लोगों ने बोट भी रेंट किया था। तो मोटा मोटी हमारा बस इतना ही खर्चा हुआ। और फिर सोवेनियर लाए। देखो हम वहाँ से एक सोवेनियर लेके आए थे। हाँ, अभी तुम गिरा देते, शिट। लो, फोन गिर गया। हाँ, ये हम लेकर के आए थे। ये हमको मिला था 700 लेग का। 700 लेग को डिवाइड कर लो 140 से, तो उतने पाउंड का फ़ोन उठा ले। हाँ, तो या आई थिंक और अगर आपके पास में ना कोई क्वेश्चन है जो कि मैंने इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दो, फट से जवाब दे दूंगी मैं। और या प्रीटी मच इट। एंड ट्रस्ट मी यार, मतलब ये हम लोगों के लाइफ का ना वन ऑफ द बेस्ट वेकेशन था। हम लोग एक्चुअली इतना सोच के गए ही नहीं थे। हम लोग बस ऐसे रैंडमली हम लोग बस प्लान बनाए, कहाँ जाएं। इटली जा रहे थे, वहाँ जा नहीं पाए, वीज़ा नहीं लगा, तो कहाँ जाएं, चलो अल्बानिया चलते हैं। और इससे ज़्यादा हम लोग ने कुछ नहीं सोचा था वहाँ पे। बस हम जिस चीज़ के लिए गए थे ना, हम ब्लू आई के लिए गए थे। ब्लू आई हम देखे और हमको वो इतना फैसिनेटिंग लग रहा था कि हमको ऐसा लग रहा था कि अगर हमको बस ब्लू आई भी हम देख लेंगे ना, तो मेरा जो ट्रिप है स्वार्थ हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट में, ब्लू आई के अलावा भी अल्बानिया में बहुत कुछ है यार। वो रिवेरा है, वो रिवेरा इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल। और अगर आप उस पर ड्राइव कर रहे हैं तो और मज़ेदार है। तो मतलब वी गॉट स्नो, मतलब ये तो हम सोचे ही नहीं थे, मेरे इमेजिनेशन में ही नहीं था। स्नो भी मिला हम लोगों को, तो मतलब सन, सैंड, बीच, स्नो सब कुछ मिला यार। तो मेरे लिए तो बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। एंड आई होप आप लोगों के लिए भी हो, अगर आप लोग वहाँ जा रहे हैं तो। एंड वन मोर थिंग, अगर कोस्टा का नंबर अगर किसी को चाहिए, तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोस्टा का नंबर डाल देंगे। कोस्टा वही जो हमारे कैब वाले भैया थे, जो हमें एयरपोर्ट से सरांदे और सरांदे से राधी में लेकर के आए थे। तो उनका अपार्टमेंट भी चलता है सरांदे में, तो अगर आप चाहो तो आप कोस्टा से बात कर सकते हो। तो आपका एकोमोडेशन का भी हो जाएगा, आपका टैक्सी का भी हो जाएगा। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।